ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। खुशखबरी सुनाने के लिए कहे बाबा और उमंग उत्साह दे रहा कि सभी आत्माओं को सुना दो, अब तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ रही है, तो विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाबा आया है एक ही धर्म का स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा मन बुद्धि भाग जाता है ना, दुनियावी बातों में भाग जाता है, भूतकाल में भागता है, भविष्य काल में भागता है, वर्तमान में ठहरता ही नहीं। तो इसीलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाता है, इशारा देता है। यहाँ बाबा का उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है याद। तो सदा पावन कौन बनेगा? जो मन बुद्धि से एकदम हल्का होगा, सब कुछ होते हुए भी निश्चिंत रहेगा, सब अच्छा हो रहा है। जब भी टाइम मिले याद में रहो। बाबा को बहुत प्यार से याद करना। टाइम मिलने का क्या बात है बाबा, मन को बुद्धि को टाइम चाहिए क्या याद करने के लिए? वो तो दिन रात आप वो स्थिति बना ले, आत्मिक स्थिति देह भान में जब है तब बोलते थोड़ा सा टाइम निकालते याद करने का। अब तो 24 घंटे मैं आत्मा हूँ, यही स्थिति है, तो याद करने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता है। चलते फिरते भी याद की यात्रा चालू है, हम चल रहे हैं। ट्रेन में बैठने भर देरी है, आत्मिक स्थिति में आने भर देरी है, याद की यात्रा चालू है, ट्रेन चल रही है। तो सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि करके फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। बाबा कहता है सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठना है, या तो घूमते फिरते बाबा को याद करना है। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, बाबा के पास कमाई ही कमाई बहुत है। जैसे अभी के समय में डॉक्टरों को देखिए कितना कमाई होता है, भीड़ लगा रहता है पेशेंट का, है ना। उसी तरह हम भी सर्जन बन जाए, रूहानी सर्जन। कैसे हम, मेरे पास जो समस्या थी उससे कैसे हम निकले, तो आज हम अपने अंदर भी महसूस करते हैं कि जितने भी सिचुएशन आए, आज बाबा को शुक्रिया करते, सारा सिचुएशन का डॉक्टर बन गया ना। सबको बोलते हैं हाँ ये मेरे पास भी आया था पेपर, हम इसका अनुभवी हैं, तुम भी निकल जाओगे। तो आज मज़ा आता है। उस समय जिस समय पेपर आता था, बाबा इधर से भी पेपर उधर से भी पेपर, क्या करें, और अब अच्छा लग रहा है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो कमाई कमाई, मतलब जितनी आत्माओं को दुख अशांति बीमारियों से आप निकालोगे उतना आपके पास सब कुछ जमा होगा। तो याद से ही विश्व का मालिक बन जाएंगे। देखिए जोड़ा भी कैसा है ना तीनों जोड़ा, एक उधर एक उधर एक उधर, तीनों का एक एक जोड़ा पहुंच गया तो बाबा कहते याद से ही विश्व के मालिक बन जाओगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर चाहते हैं, यह तो कोई नहीं जानता। अच्छा बचपन से, इसी जन्म में देखिए, बचपन से कभी शांति मिला है, फिर भी शांति चाहते हैं शांति कहाँ है? तो जब इस जन्म में कभी शांति देखे नहीं तो शांति क्यों चाहते हैं? झेलना आदत हो जाना चाहिए। आत्मा शांति देख चुकी है, इस शरीर के जन्म का बात नहीं है, आत्मा की शांति का बात हो रहा है। तो आत्मा शांति देख चुकी है ना, तो इसीलिए बोलते हैं वो शांति चाहिए। हालांकि इस जन्म में कभी शांति नहीं मिला, फिर भी आत्मा तो पहले से है ना, वो जानती है शांति क्या चीज़ है। वो यहाँ नहीं मिल रहा है, और अब हम लोगों को शांति मांगना पड़ता है क्या? मांगना नहीं पड़ता। अभी आप लोगों को मांगना पड़ेगा। आप ना कर देना, अच्छी बात है कि नहीं मांगना पड़ता हाँ झेलना पड़ रहा है, हम लोगों को नहीं है कोई सब, मतलब अशांति बीमारी कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी आप लोग निकलेंगे। तो यह कोई भी नहीं जानता शांति कब थी। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। अच्छा मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? चलो सेंटर बना रहे तो फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं और जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन जो मंदिर बनता है वहाँ गए, हाँ वहाँ भी कुछ देर के लिए शांति मिल जाता था। हम लोग भी अनुभवी हैं, मंदिर जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कुछ देर।
मात्र कुछ देर, और यहाँ पर तो सदा काल के लिए सुख शांति मिल रहा है। तो तुम कोई को भी यह बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कोई स्थापन करते हैं, कौन स्थापना करते हैं? शांति का स्थापना कौन करता है? शिव बाबा करते हैं। तो यह मनुष्य नहीं जानते, ये स्थापना का कार्य चल रहा है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। जब हम लोग समझ गए तो अब दुख आता ही नहीं, ऐसे गाते हैं, है ना। अब दुख आता ही नहीं, सुख का सागर जब से मिला है अब कोई दुख आता नहीं। दुख आता जरूर है, लेकिन वो खेलपाल अनुभव होता है, मनोरंजन अनुभव होता है, आया है चला जाएगा। तो तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है किसी को लिखे। हिम्मत आया है अब लिखने का कि अब दुख आता ही नहीं? आता है। अखबार में आवाज़ सुनते ही तो हो ना। अखबार में क्या सुनते हैं? उसका ये सिचुएशन आया, उसको ये मार दिया, उसको ये कर दिया, यही सब आता है ना। सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाप जिसको रुद्र शिव बाबा कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। ज्ञान यज्ञ रचने की ज़रूरत है, बुद्धि का नेत्र खोलने की ज़रूरत है। जब तक बुद्धि का नेत्र नहीं खुला है आप उलझते रहेंगे। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी तो होंगे। ऐसा थोड़ी है कि केवल शांति थी, वहाँ राजा रानी प्रजा सब होगा। निराकारी दुनिया के लिए नहीं कहेंगे कि वहाँ शांति हो। परम धाम में तो है ही शांति, वहाँ पर चुरपुर कुछ है ही नहीं, आत्मा जाके बैठ जाती है, उसमें क्या है? शांति तो तब चाहिए ना जब आत्मा शरीर को धारण कर पाठ बजाए, तो वहाँ तो शांति ही शांति है। विश्व मनुष्यों की होती है। निराकार दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई की बुद्धि में है वह समझा सकते हैं। अगर किसी की बुद्धि में ये बात समझ में आ रहा है तो वो सबको समझाए कि शांति कहाँ है। शांति कहाँ है? हमारे अंदर है शांति। शांति कहीं बाहर नहीं है, कोई वस्तु वैभव नहीं है कि जाके खरीद के लेते आए, वो शांति नहीं है। शांति हमारे अंदर है। हर सिचुएशन में कैसे ड्रामा समझकर पार करना, ये समझना है। तो विश्व में शांति कैसी थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, वहाँ एक धर्म एक राज्य था। अभी देखिए ना, घर में पति पत्नी बच्चे बोलते हम इधर जाएंगे, पत्नी बोलती उधर हम जाएंगे, और पति बोलता हम कहीं नहीं जाएंगे। तो यही लड़ाई का घर है। हाँ, और लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब एक जैसे चलेंगे। जैसे यहाँ पर बाबा तैयार कर रहा ना, बच्चे तुम सब आत्मा हो। अब सतयुग में बोलते हैं ना कि नंबरवार रहेंगे। नंबरवार सुख में जैसे कि कोई 100% सुखी रहेगा, कोई 80% सुख स्वरूप रहेगा, कोई 80% ही बोतल है, वो 100% ही है। जिसका बोतल 80% का है वो तो पूरा भरा हुआ, तो उसके लिए तो 100% हुआ ना। और जिसका 100% है वो भी भरपूर। इस तरह से होगा, मतलब खाली नहीं होगा, वहाँ सभी भरपूर होंगे। तो विश्व में शांति थी, यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं। समझना है कि सतयुग में प्रजा 50% होगी, लेकिन पूरी तरह से भरी हुई होगी। त्रेता युग में क्या होगा ना कि सबका बोतल जैसे वही बोतल है, जैसे कोई 100% का बोतल है, कोई 80% का बोतल है, लेकिन उसका है ना 20% खाली रहेगा। 20% खाली रहेगा, हलचल वाला होगा। और जो सतयुग वाली आत्मा होगी उसका जितना भी बोतल है 80%, तो 80% फुल होगा, 100% वाला भी फुल होगा। इस तरह से होगा वहाँ पर। तो यहाँ समझना है कि अब 100% शांति से भरपूर है कि कहीं कहीं अशांति का हलचल हो जाता है, ये सब चेक करना है। तो बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सियानप की बात है,
समझने की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ये खुशखबरी ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया भारत थी, लक्ष्मी नारायण का राज था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है ना। घर में एक अगर उस स्थिति में टिक जाए तो पूरा घर शांत स्वरूप हो जाता है। हो रहा है कि नहीं? एक दिया जलने से पूरा घर शांति में आ जाता है। तो यह बातें सिमरन करने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, सबके दिलों पे राज्य करने वाले हैं। जब हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है कि तुम कितना श्रीमत पे चलते हो। अभी देखिए कि रात में ही ना, मतलब घर में किसी एक सदस्य का हार्ट अटैक आ गया। रात भर दौड़ा दौड़ी हो गया, सभी लोग आने जाने में लग गए। तो कोई बोला ना कि कल क्लास मत जाओ। क्यों? क्लास क्यों नहीं जाएं? क्लास तो जाएंगे ना। हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटलाइज हुए, वो ठीक हो गए, ठीक हो जाएंगे, हो गए हैं बिल्कुल, अभी हल्का सा है, तो उसमें हम फंसे क्यों? अगर भगवान को ही छोड़ दे तो सहारा कौन बनेगा? इसलिए किसी भी सिचुएशन में ना हिलना है, ना रोना है, ना छोड़ना है। बाबा को याद जरूर करना, तब देखिए मज़ा कैसे सब कुछ ठीक होता है। और बच्चे यही गलती कर देते हैं। कोई भी सिचुएशन, क्या करें, आज मुरली मिस हो गया, आज क्लास नहीं आ पाएंगे, आज ये करना। हाँ, अगर कभी जाना पड़ गया आपको डॉक्टर पास तो आप मुरली ज़रूर सुने, छोड़े नहीं मुरली को। मुरली में क्या है, उस पर अटेंशन, बीमारी पे अटेंशन नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो जो ड्रामा में था वो ठीक होके रहेगा। सिचुएशन बहुत, ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है। हम देख रहे हैं ना अभी कि ड्रामा सच में बहुत सुंदर है। पहले बोलते थे कैसे ड्रामा अच्छा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है। अभी जो समझ गए वो अच्छा बोलेंगे। अब जिसके पास परिस्थिति आया है, अब उसके पास जाकर बोले ड्रामा बहुत सुंदर है, तो बोलेगा कहाँ ड्रामा सुंदर है ना, है ना। अभी तो नहीं समझेंगे जो नए बच्चे हैं, वो तो समझने के लिए टाइम लेना पड़ेगा ना। तो बाबा ने समझाया जो भी टाइम मिले बाबा को याद में रहो। बाबा की सवेरे में नहा स्नान कर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ बाबा की याद में। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद जरूरी है। सदा हेल्दी कैसे बन सकते? जब जो हल्के होंगे। दुख लेने वाले कभी हेल्दी बनेंगे क्या? वो तो खुद को बीमार कर दे रहे हैं। सदा खुश रहने वाले तो खुश क्यों, कैसे रहें, ये भी मालूम होना चाहिए। तो भले यहाँ सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया, है ना। ये है रोगी दुनिया। हम तो देखिए बीमारी में भी कल्याण छुपा हुआ है। अभी देखिए मेरा भी हुआ ब्लड टेस्ट, तो कोई निकल गया ये कमी है, ये कमी है, ये थायराइड, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब सब मेरा केयर करने लगे तो कल्याणकारी हुआ कि नहीं? सब केयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे सो जाओ, तुम जाओ सो जाओ, हम काम कर ले रहे हैं, मतलब आराम तो हो रहा है ना। तो ड्रामा कल्याणकारी है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं है। तो यह भी तुम जानते हो, जो अनुभव करे, मतलब जो जान रहा समझ रहा वही अनुभवी है। तो दुनिया में किसी को क्या पता, स्वर्ग में सभी निरोगी होते हैं। तो हम लोग क्या हैं, निरोगी हैं कि रोगी हैं? निरोगी हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है समझ में आ रहा है ना? कोई को पता नहीं है स्वर्ग क्या है। अभी हम लोग को स्वर्ग मिल रहा है। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ त्रिकालदर्शी, यहाँ चढ़ती कला है। और सतयुग में भी स्वर्ग होगा, लेकिन वो गिरती कला होगी। तुम अभी जानते हो, बाबा कहते कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी आप अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलते ना दुशासन हर घर में है। अभी कोई को बोलता रहा हम इस घर का मालिक हैं। हाँ भल मालिक बन जाओ, अच्छा है, हम हल्के रहेंगे, हम तो अच्छा से बच्चा बन के बाबा को याद करेंगे, तो हल्के हो गए। अब जो निभा रहा है वो भारी हो रहा है। बाबा जब फिर उन लोगों को लगेगा ये कितना हल्का, इसी के ऊपर जिम्मेवारी डाल दो, चलो राजा बन गए, है ना, सेकंड में राजा बन गए। तो बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। यह बुद्धि में भी से भी निकालना पड़े।
महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी अब स्थापन हो रही। कभी नहीं समझना हम घर के मालिक हैं, हम मुखिया हैं, मेरा बात माना जाए। ये तो अहंकार दिखाना हो गया ना, कि हम तो बड़े हैं, मेरा बात नहीं कोई मानता है। तो ये अहंकार नहीं दिखाना है, और ना ही अपमान की फीलिंग करनी है कि कोई मेरा बात ही नहीं मानता है, ये भी नहीं। तो ज़रूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होना चाहिए। राजा रानी बनना है क्या? यहाँ नहीं बनना है। अगर यहाँ बन जाएंगे तो क्या घाटा पड़ेगा कि सतयुग त्रेता युग में या कभी भी राजा रानी नहीं बन पाएंगे। यहीं बन जाओ राजा रानी। तो यहाँ बनना है क्या? नहीं, यहाँ तो हम सेवाधारी हैं, तो हम राजा रानी। यह भूल जाओ, हम राजा रानी यहाँ भूल जाओ। क्या समझना है? हम तो सेवाधारी हैं अभी। ऑर्डनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो, एकदम साधारण के अनुसार चलना। देखिए बाबा कितना बोल रहा है कि जैसे साधारण मनुष्य रहते करते हैं ना, वैसे तुमको करना है। इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता तो है ना, अभी कायदे पास हो रहा है, यह सब ले लेंगे। अभी कायदा पास हो रहा है, सारा धन ले लेंगे। कैसे ले लेंगे वो समय बताएगा। जमा करने वाले सोच लें कि धन उन कुछ नहीं रहने वाला। बाढ़ आएगा तो रहेगा क्या? भूकंप आएगा रहेगा, और विश्व युद्ध लग जाएगा तो रहेगा, सरकार ले लेगी। तो आपको तो कभी सुख नहीं मिला। मतलब थोड़ा थोड़ा निकाल के बैंक में जमा किए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना, हालत ऐसा हो जाएगा। तो यह भी युक्तियाँ रच रहे हैं वो लोग गायन में ना। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई खाते नहीं है, अब सरकार खाएगी क्या? अब उसको बम से बनाने का जरूरत पड़ेगा तो धन कहाँ से लाएगा? सबका धन ले लेगा, है ना, बल्कि और टैक्स लगाएगा सब पर। जो नहीं दिया निकालो अभी। तो राजाएं तो है नहीं, वो प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखधाम सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब आत्मा सतो प्रधान स्थिति में पहुँचती, उसी को कहा जाता है पुरुषार्थ करना। अभी हमें आत्मा की स्थिति में आना है। आत्मा शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो बच्चियाँ भपके में से बैठकर समझाएं, मतलब नशे में समझाएं कि क्या है बाबा के साथ चलने में, तब तो दूसरों को नशा चढ़ेगा। हम खुद ही बोल रहे हैं ना, मतलब कोई एक आत्मा है ना जो ज्ञान बहुत अच्छा समझाती है, और वो बार बार अपना सिचुएशन बताती, मेरे पास ये आ रहा है, मेरे पास, मतलब सबका ये लेना चाहती है कि हाँ सच में ये बहुत दुखी है। अगर बाबा मिला आप दुखी हैं तो फिर बाबा कहाँ है? दुख है ना, दुख होना ही नहीं चाहिए, तब तो कहेंगे ना बाबा है। तो सभी लोग उसको दया दृष्टि से देखने लगते, सच में ये बहुत दुखी है, ये तो आपका तो दुख बढ़ेगा ना, आपका तो दुख बढ़ जाएगा। तो बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए बाबा को, लोगों को आर्टिफिशियल नहीं कि हम बहुत खुश हैं और बाहर अंदर से दुखी हैं। अंदर का सुख, अंदर का स्थिति लोगों पर प्रभाव डालता है। तो आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकल गए हैं, हम बाहर से दिखाते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, है ना, पूरा खुश है, दिखा देते कि हम देखो इतना तैयार होके जा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, अंदर से खाली हैं। बाहर से कोट पैंट, अंदर से जेब ही नहीं, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए, है ना, पक्के चाहिए जो बाबा के अनुसार चलें। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। ऐसी शांति स्थापन करने वाले बच्चे शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। तो बहुत ही शांत चित्त वाले भी होने चाहिए और बहुत मीठा बोलने वाले होने चाहिए। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। इसके लिए जब हम शांत रहेंगे तब तो हमारे से दूसरों को शांति का वाइब्रेशन जाएगा। तो बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बहुत बड़ी रॉयल्टी से करनी चाहिए। कोई भी बात बोलना बहुत रॉयल्टी से बोलना है, मतलब हमारे शब्दों पर भी हमारा अटेंशन खुद का होना चाहिए। शब्द, एक एक शब्द रॉयल होना चाहिए, है ना। और उसके बाद बातचीत भी आहिस्ते आहिस्ते करना चाहिए, धीरे धीरे करना है। तुम बिल्कुल गुप्त हो ना। तुम्हें अभी अभी एक बार ना कहीं गए हुए थे
तो कोई आत्मा देखी तो बोली ना कि आप तो देवी जैसा लग रहे हैं। अब मेरे साथ एक और बहन थी, ज्ञान में चल रही थी, अब वो उसके बोली सेवा में चलिए, तो जहाँ सेवा में गए ना, अब वो बोलना शुरू करिए, देखिए आपके घर हम लोग देवियाँ बन के आए हैं। अब वो बोलने लगी बार बार देवियाँ बन के आए, अरे देवी बने कहाँ हैं, अगला बोल रहा है ना कि आप देवी जैसे लग रहे हैं, हम तो स्वीकार नहीं की। अब उसको सुनकर ईर्ष्या हो गया, और वो जहाँ जा रही बोलती हम देवी बन के आए हैं। तो ऐसे नहीं करना है। बाबा कहते तुम बिल्कुल गुप्त हो, देवी देवता बन रही हो लेकिन गुप्त हो, तुमको बोलना नहीं है कि हम देवी देवता हैं, कोई मानेगा हमारा चेहरा देख के अभी। तो तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, तो जितना बाप के पास खजाना तुमको भी पूरा भरना चाहिए, जितना बाप के पास है उतना हमको भी ले लेना है। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकती हूँ। बाबा तो देने के लिए आया है, और आपके अंदर में ताकत नहीं तो ले सकते हैं। लेने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे, लेकिन कोई को समझाने का बड़ा शौक होना चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, तो समझाने का भी एक अंदर में क्या चलना चाहिए, तो शौक चाहिए कि कैसे मुझे समझाना है। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में यह सर्विस करनी है। हाँ, इसीलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। बाबा तो चाहता है जल्दी जल्दी मेरे बच्चे निकल जाए। अब बच्चे बार बार देवभान में फंस जाते हैं तो बाबा क्या करें। तो फिर भी होता है ड्रामा अनुसार, जब निकलने का है तभी होता है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा सा समय, हम लोग जान रहे हैं ना समय कितना थोड़ा है। अब जब लंबे समय तक आप सुख स्वरूप नहीं रहेंगे तो लंबे समय के लिए आप स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें बहुत लंबे काल तक सुख स्वरूप रहना है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना, घर बनने में तो टाइम लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़ा ही है, ये विनाश छोटा है। पूरे विश्व में विनाश का ज्वाला भड़केगा और स्थापना एक छोटे से जगह में होगी। बाबा हिंदू ये भारत में होगा, लेकिन भारत में भी एकदम छोटे से स्थान में होगा। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर को ही याद करते हैं, वह हद की बातें हैं, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल सकता है। बदलता है संबंध, जो घर बनाते हैं नया तो दूसरे घर में गृह प्रवेश करते हैं तो क्या संबंध बदल जाता है? नहीं, यहाँ संबंध बदल जाएगा। यहाँ संबंध, यहाँ जोड़ी बनाया जा रहा है, वो सब अब दिख रहा है किसका जोड़ी किसके साथ बनने वाला है। तो यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो रजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। पढ़ाई अच्छे से पढ़ना है। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तो तुम सुख पाते हो, दुख का कुछ भी नामो निशान नहीं रहेगा। 50-60 जन्म, 1-2 जन्म नहीं। एक जन्म अगर थोड़ा देर कांटों, बोले ना अभी कहानी जो सुनाए कि थोड़ा देर कांटों के साथ रह लेने में क्या बुराई है। और 50-60 जन्म केवल सुख, उसके बाद धीरे धीरे दुख बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में शुरू होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि बहुत सस्ते होते हैं, फिर अकाल आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहेगा, द्वापर तक बहुत धन रहेगा। उसके बाद कलयुग आएगा ना तो थोड़ा थोड़ा कमी होगा, धीरे धीरे। सत्व प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में क्या शांति स्थापन करोगे, है ना। हम निकले हैं शांति स्थापन करने और मेरे मन में ही अशांति है, तो हम दे पाएंगे शांति? नहीं दे पाएंगे। पहले हमको खुद बनना पड़ेगा। तो बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो। तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा शांत हो पड़ी है, याद करने से सतो प्रधान शांत हो जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा को याद नहीं करके किसको याद करते हैं? परिस्थितियों को याद करते हैं, देहधारियों को याद करते हैं, दुनिया के आकर्षणों को याद करते हैं। तो याद में न रहने के कारण ही माया के तूफान आते हैं।
याद में हमेशा रहना, देखना है ड्रामा को साक्षी होकर। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनोगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी, सजा से फिर बाबा बनाएगा पावन। तो पद तो भ्रष्ट हो गया ना, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं, तो सजा से फिर बनोगे। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना, अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना कोई अच्छा है क्या? मार खा लो उसके बाद जाओ सुख में बैठ जाओ, क्या मिलेगा? तो नहीं, मनुष्य ऊंचा पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, नहीं, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा, है ना। हर एक जो भी कमाने वाला कुछ ना कुछ धन रखता है। झोपड़ी में रहने वाला सोचता है कि ढलैया वाला घर बन जाए, जिसका ढलैया वाला घर है ना वो सोचता है कि टाइल्स मार्बल का घर बन जाए, है ना। जिसका टाइल्स मार्बल का घर है उसका बोलेगा कि 2 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर वाला घर बना ले, फिर कोई बोलेगा कि घर में ही मंदिर बगीचा सब बना ले। तो भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे बहुत इकट्ठे करते हैं, पर पैसे के तो सब भूखे होते हैं ना, पैसों के सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन ले रहे हैं ना, अथाह धन ज्ञान का धन, जितना ज्ञान का धन लेंगे उतना स्थूल धन आता जाएगा। ज्ञान धन से ही स्थूल धन आता है। जैसे कि आप डॉक्टर बन गए, ज्ञान लिए, ज्ञान से डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर बन गया तो कमाई ज़्यादा होता है कि नहीं, बहुत कमाई। तो यहाँ पर भी जितना ज्ञान लेंगे उतना धनवान होंगे। तो पुरुषार्थ कम करोगे तो धन कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ, मतलब सब जगह जाओ सेवा करने के लिए। तुम जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाबा तो हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंचा बनाते हैं। समझते बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। कोई भी माँ बाप चाहता ना कि हमारे कुल का नाम बाला करे। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। हर एक आत्मा समझे बाबा क्या चीज़ है, बाबा इस चाबी को समझे, कौन सा बोलते ना गोल्डन चाबी है ये। तो यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु ठहरा। ऊंचे से ऊंचा सतगुरु है, बाप है, सब कुछ वही ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता, दूसरा कोई गुरु नहीं हो। मनुष्य गुरु नहीं है, श्री बाबा ही गुरु है। सभी का सदगति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। पारसपुरी है, सत्य त्रेता पारसपुरी है। कितनी सहज बातें हैं। भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसी थी यह तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। कैसी थी सुख शांति, देखो लक्ष्मी नारायण का फोटो, कि चेहरा भी रॉयल, हंसमुख, सारा जेवर सर से पांव तक सजा हुआ, सोने के महल, तो कितना सुख होगा वहाँ। हेवन में शांति थी, स्वर्ग में, अभी तो हेल है, इनमें अशांति। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, तो श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हो गए, देवी देवता तो बहुत हो गए ना। जिसके पास लैंड है, ज़मीन जास्ती है, उनको भी कहते हैं ना लैंड लॉर्ड, ज़मीन का मालिक है। हाँ, श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। यह भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहन बना देते हैं। इसी पे कल भी हंगामा हुआ, कितने लोग फ़ोन करने लगे और फिर सब शांत हो गए। तो समझाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। तो देखिए भाई बहन का भी समझना है कि जैसे जो बाबा के बच्चे पति पत्नी दोनों बन गए, तो दोनों ज्ञान को समझने लगे, तो आपस में मन बुद्धि से हम लोग समझने लगे कि हम एक पिता की संतान हैं। लेकिन अगर पति चल रहा पत्नी नहीं चल रही है, तो पति चल रहा है ज्ञान में, वो जान गया कि हम लोग भगवान की संतान भाई बहन हैं। अब वो पत्नी जो ज्ञान में नहीं, उसको जाकर बोल दे कि तुम मेरी बहन हो, सही रहेगा? वो तो माया की है ना बच्ची, वो बाबा की बच्ची नहीं है, वो माया की बच्ची, दूसरे माता पिता की बच्ची है। तो भाई बहन हम कैसे हो गए? हम तो भाई बहन नहीं बने। तो ये सब समझना है कि भाई बहन किसके लिए कहा जा रहा है। और हाँ, उनको देखेंगे तो बोलेंगे आत्मा ये भाई है, आत्मा रूप में देखेंगे। तो ब्राह्मण देवी देवताए नमः,
ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं ना देवी देवताओं को, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन है। लक्ष्मी नारायण भल पति पत्नी हैं, लेकिन अब वो सच्चे इस जन्म में भाई बहन बने, इस जन्म में, उस जन्म में नहीं। तो पवित्र रहते हैं, तो पवित्र को क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र होती है तो उनके पाँव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, साधारण कुमार कुमारियाँ नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इसमें मेल भी हैं, तो मेजोरिटी माताओं की है, इसमें मेल भी है, भाई भी है, लेकिन ब्रह्मा कुमार तो बने ना, फिर माताओं की भी है मेजोरिटी, इसीलिए गाया जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते वो ऊंचा पद पाते हैं। अभी तुम सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान चुके हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी बन गया ना। माथा ठोकते रहे जमीन में, असर कुछ नहीं करता है ना। बोलते हैं प्रणाम करते तो माथा ठोक ठोक के करते हैं, चोट भी लग जाता है। अब बाबा बोलता है झुकने के लिए नहीं। तो घर तो बाप को याद करो। बाबा कहता है कि तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी घर जाना है तो घर को और बाप को याद करो जिसे पाप करते, परंतु बच्चों से याद की मेहनत नहीं पहुंचती। जो सच्ची याद होनी चाहिए बाबा को, वो याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे भी नहीं उठते, अमृत वेले नहीं उठते। क्यों नहीं उठ पाते हैं? नींद की यात्रा पूरी नहीं होती है ना, तो इसलिए सवेरे नहीं उठते हैं। अगर उठते तो मज़ा नहीं आता, उठते भी अगर हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद टाइप का लगता है। नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। क्या करें, सिचुएशन बहुत बड़ा है, फिर सो जाते हैं, बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से माया पे जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए हमको। नींद को जीतना है, नींद को जीतना है। बहुत कठिन होता है ना, लेकिन नींद को जीत लेंगे तो चाहे आप कितनी भी रात को जगे, 2 बजे 2:30 बजे, तो नींद टूट ही जाता है, खुल जाता है नींद। तो बहुत अच्छे बच्चे जो यथार्थ ये रीति याद नहीं करते, चार्ट लिखने में घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते चार्ट ने मेरी अवस्था में कमाल कर दी। अगर एक्यूरेट आप चार्ट में चल रहे हैं तो हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। बाबा का क्लियर एक वरदान है कि कमाल कर दी। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखते हैं। यह भी बड़ी मेहनत का काम है ना। सुबह अमृत वेले करना, कोई भी सिचुएशन हो, अमृत वेले करना, अभी मुरली क्लास करना, फिर नुमा शाम करना, रात को चार्ट देना, दिन भर बाबा की याद में भोजन बनाना। अब घर में दुख बीमारी आया हुआ है और आप बोले एकदम निश्चिंत होकर खाना बनाएं, तो ये मेहनत का काम है, क्योंकि बार बार बुद्धि पता नहीं कैसा तबीयत होगा, क्या होगा, अरे क्यों सोचना, ड्रामा बना हुआ। आत्मा बीमार पड़ती है क्या? वो तो शरीर का कर्म भोगा जा रहा, बस आत्मा कुछ नहीं होता आत्मा को। तो बहुत सेंटर्स में झूठी भी जाकर बैठती हैं, विक्रम करते रहते हैं और जाते बैठने के लिए। बाप की डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। पता पड़ रहा है कि अभी मुरली कौन चला रहा है, या आत्मा चला रही है कि परमात्मा चला रहा है, पता चल रहा है क्या? परमात्मा अगर चलाएगा आपको खुशी का अनुभव कराएगा, है ना। आत्माएं भी अपनी स्थिति से खुशी का अनुभव कराएगी। तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं, इनके लिए ऐसी ऐसी अच्छी घर वर चाहिए। शादी करना रहता है तो क्या करते, पेपर में सब जगह आप दे देते ना कि इस कन्या के लिए ऐसा वर चाहिए, इस लड़के के लिए ऐसी कन्या चाहिए, एडवर्टाइज करते हैं। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मत है, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, है ना। कहीं भी ब्राह्मण आत्मा मिल जाएंगे तो पूछेंगे आप कौन, तो आत्मा है। विश्व में शांति स्थापन करने की मत मिल रही है, तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो। तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े ना, शांति में नहीं रहेंगे तो दूसरों को शांत कैसे देंगे। तो जो करेगा सो पाएगा।
नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा तुम खुद देखो। अगर मन की स्थिति बेचैन है तो आपका घाटा पड़ रहा है, अगर मन की स्थिति एकदम स्थिर है तो आपका फायदा हो रहा है। चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर कुछ है दुख का सिचुएशन, अगर आप दुखी हो गए, ये भी दुख देना हो रहा है। दुखी नहीं होना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है, एकदम स्थिर रहना है। तो बाप कहते तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोजरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना क्या बड़ी बात है। सजा खा के कुछ दे दिया गया, मार पीट दिया, उसको लो 2 रोटी खा लो तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, खूब मार, किसी को ना साड़ी का शौक था और जेवर का शौक था, खूब मारा पीटा गया उसको, फिर बोला अच्छा जाओ पैसा देते जाओ साड़ी और जेवर खरीदो। अब वो खुश, मार खा के भी लेंगे लेकिन लेंगे ये है आज का सिचुएशन कलयुग का। तो तुम तो बहुत धनवान बनना चाहती हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाओगे तब तो पूजा करोगे। द्वापर में भी कितना सोना होगा कि हम लोग सोने का मंदिर बनाएंगे, हीरे का शिवलिंग बनाएंगे। तो यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर समझाती है, चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा। चार्ट रख रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, सभी अमृत बेला कर रहे हैं, कोई भी दिन मिस ना हो। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम भी देते जाओ, सेवा भी करते जाओ। चुप करके बैठ नहीं जाना है। ये नहीं कि हम अपना चार्ट रख रहे हैं ना बस हो गया, नहीं। अब देखिए, अब ये भी नहीं कि अब जो बांधेलियाँ हैं और बोले हमको सेवा करना, छोड़ छाड़ के निकल जाए। अरे घर वालों को ऐसा आप अपनी स्थिति बनाओ कि घर वालों से ही प्रचार हो जाएगा, है ना, घर वालों से ही आपका प्रचार होगा। बहुत अच्छी है ये, अपने आप चारों तरफ फैलेगा। तो इसलिए भागना नहीं है, अपने को पहले बनाना है। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मलकियत है, देखो इसमें क्या छुपा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाए, विश्व में शांति हो जाएगी। शांति हो रहा ना, अभी महसूस करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ही, परिस्थिति शरीर का आ रहा है, आत्मा का नहीं, ये सोच रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की ओर याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त होकर रहना है ना। मम्मा को ऐसे पूछा जाता था ना, तो मम्मा बोलती थी हम तो हमेशा सूक्ष्मतन में रहते। नहीं समझ में आता था सूक्ष्मतन में कैसे रहा जाएगा। तो और जब मुरली चलाती थी तो उनका बोल सुनिए कितना मतलब पावर रहता था उनकी आवाज़ में। तो अब समझ में आता है कि सूक्ष्मतन वासी बनना मतलब शांतचित होकर, एकाग्रचित होकर एक रस स्थिति बना लेना, हर सिचुएशन में मुस्कुराना कि कल्याण है। ये स्थिति बन जाएगा जब अंदर से, केवल बोलने मात्र नहीं, तब कहेंगे हम सूक्ष्मतन वासी हैं। तो बातचीत बहुत आहिस्ते और रॉयल्टी से करना है सबके साथ। दूसरा है अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करो। अलबेलापन क्या, नींद में चले जाना अलबेलापन है, तो नींद में नहीं जाना है। कभी भी होपलेस नहीं बनना, पता नहीं मेरा ठीक होगा कि नहीं, बाबा के रहते ठीक नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं ठीक तो होना ही है सब कुछ। वरदान है पेपर से घबराने की बजाय आज पेपर से घबराने के बजाय फुल स्टॉप देखकर फुल पास होने वाले बनो। आज का वरदान है पेपर से घबराने के बजाय, जो भी परिस्थिति है उसमें घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त बनो। फुल स्टॉप लगा दो, कोई भी परिस्थिति है, कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा हुआ है, इसमें भी कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन कल्याण देखने का भी तीसरा नेत्र चाहिए। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, क्या होगा, कैसे ठीक होगा, यह क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो।
क्वेश्चन मार्क ख़त्म, फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज हो जाएगा, मतलब आपकी स्थिति और ऊपर हो जाएगी, और ऊपर हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत मज़ा भी आएगा खेल खेलने में, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है ना, बिंदी की स्टेज हो जाती है। मैं आत्मा बिंदी साक्षी होकर देखने वाली हूँ। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। कोई बहुत बड़ा परिस्थिति आ गया, हम बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये बिंदी लगाना हो रहा है। बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो, तो फुल पास हो जाओगे। पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाओगे। स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक करो। बाबा क्या बोला स्लोगन में? क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्वेश्चन को समाप्त करो, क्यों हो रहा है ये नहीं, अपने अंदर चेक एंड चेंज करे कि क्यों हो रहा है ना। क्वेश्चन बाबा से नहीं पूछना है। दूसरा करेक्शन करो फिर कि क्या कमी हुआ तो उसको भी ठीक करना है। कोटेशन मतलब उसमें डीपा पोती करके मत रखो बाबा को, नहीं बाबा ऐसा हुआ ना इसलिए हम परेशान हो गए, ऐसा हो रहा था ना इसलिए मेरे पास ऐसा लगा हमको, कोटेशन मत करो उस पर। तो इन सब का त्याग कर कनेक्शन ठीक रखो बाबा के साथ। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मन जितना शक्तिशाली होगा उतना हर परिस्थिति में आप विजयी बनेंगे। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन जाओगे। अपना अंत भी कैसा होगा? सुहाना हो जाएगा। तो हम अपने अंदर को जितना मजबूत बनाएंगे सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए, बस एक बाबा और कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ, लाइन क्लियर होना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं सोचना है। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो, ना डरो। और सेफ्टी का साधन क्या है? मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हम जब अच्छा कर रहे हैं तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। तो ये सब सोचकर चलेंगे तो निर्भयता स्वतः ही आ जाएगी। ओम शांति।